Presented by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। 20 सितंबर की शाम को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी प्रयागराज के बाघंबरी मठ में मृत मिले। इसे एक खुदकुशी बताया गया। पुलिस ने दावा किया कि मौके से 7 पन्नों की एक चिट्ठी मिली है जिसमें उन्होंने अपने शिष्य आनंद गिरी को अपनी मृत्यु का जिम्मेदार बताया। पिछले कुछ समय से महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच सार्वजनिक रूप से अनबन चल रही थी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पैसों की हेराफेरी समेत कई दूसरे आरोप भी लगाए थे। इसीलिए महंत की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के साथ साथ इस मामले की जांच के सिर भी उठने लगे। आज दिन की बड़ी खबर में हम भी इस मामले की परतें खोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं आज की ये वीडियो रिपोर्ट। जब तुम लोग जैसे अब तुमने बताया कि जो भी इलेक्शन में आए वो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिए कि लड़कियों की पढ़ाई और क्या मसले हैं लड़कियों के, फिरोजाबाद की लड़कियों के, आप लोगों के और क्या मुद्दे हैं, क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को करना चाहिए लड़कियों के लिए कुछ ना कुछ, तो लड़कियों बताइए थोड़ा। लड़कों के लिए भी करना चाहिए, उन्हें अच्छी जॉब ऑफर करनी चाहिए। लड़कों को जी, लड़कों ऑफर नहीं होती लड़कों को? नहीं, वो मेहनत करेंगे पर लड़कियों को लड़कों की तरह नहीं होती। हर लड़कियों को लड़कों जो एजुकेटेड हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। जॉब पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो बेकार हैं, कारखाने में काम कर रहे हैं। आप क्या करें? बहुत से लोग तो यही कहते हैं फिरोजाबाद में कि लड़की को पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है, पढ़ाकर करेंगे क्या, करनी तो रोटी अंडी ही है, करनी तो रोटी आएंगे। और ये भी होता है कि मतलब बहुत सी जॉब होती है जिसमें लड़कियों को वो नहीं होती, लड़कों को होती है, लड़कों को वैल्यू दी जाती है। और जैसे कि एयरफोर्स, इसमें लड़कियां नहीं जा सकती, ओनली लड़के ही जा सकते। नहीं, एयरफोर्स में लड़कियां जा सकती हैं। अभी तो स्टार्ट हुआ है, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, पहले से ही, मतलब कुछ सालों से है। मेरे खुद अपने मेरे जानने वाले कुछ सालों से, स्टार्टिंग से नहीं है। और बहुत सी जॉब होती है जिसमें लड़कियां नहीं। बट वो ये बोलते हैं, मेरे भाई मुझसे छोटे हैं, खुद हम दोनों से छोटे हैं, कि तुम इतनी पढ़ रही हो, क्या कर रही हो, करोगी क्या, किसी काम की है तुम्हारी पढ़ाई? करना बोलिए रोटी हंडिया, करना बोलिए रोटी हटिया, खाना बनाना रोटी हंडिया। जी हाँ। इसीलिए मेरे ये भाई अच्छी बात है कि आप भाइयों की बात नहीं सुन रही हो, अपनी सुन रही हो। अपनी सुन रहे हैं, वो बात तो हकीकत है, लेकिन हमारे भाइयों का भी तो फ्यूचर वेस्ट हुआ हमारे चक्कर में। क्यों तुम्हारे भाइयों का फ्यूचर क्यों वेस्ट हुआ तुम्हारी वजह से? इसलिए मतलब हमारी वजह से नहीं, फैमिली पड़ी है इस वजह से, इनकम कम है इस वजह से, वो पढ़ने नहीं जा पाए। यूपी का हाल पूछती हमारी टीम फिरोजाबाद के महात्मा गांधी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में पहुंची। वहां पढ़ने वाली लड़कियों से बात की। उन्होंने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ घर जाकर काम भी करती हैं, चूड़ियां जोड़ती हैं, साथ में भाइयों की बातें भी सुनती हैं और घर वालों की। अगर आप इस रिपोर्ट को पूरा देखना चाहते हैं तो आपको जाना होगा हमारे नए यूट्यूब चैनल ललन टॉप यूपी पर। वहाँ आपको सौरभ द्विवेदी पूछते मिलेंगे क्या हाल है यूपी। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हमारी पूरी कवरेज आपको मिलेगी और मिलेंगे मज़ेदार व्लॉग्स। अगर आप हमारी कवरेज से जुड़ना चाहते हैं तो हमें मेल कीजिए lt.chunav@gmail.com पर। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहले सुर्खी आई जम्मू कश्मीर से। आज सुबह यहां उधमपुर जिले में पटनी टॉप के पास आर्मी एविएशन कोर का एक चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर शिवगढ़ धार इलाके के पास एक तीखी ढलान पर पेड़ों के बीच गिरा। सबसे पहले स्थानीय लोगों ने इसे देखा और मौके पर पहुंचकर दोनों पायलट्स को एक गहरी खाई से निकाला। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने भी अपनी रेस्क्यू पार्टीज को घटनास्थल पर भेजा, लेकिन घने कोहरे के चलते इन्हें वहां पहुंचने में कुछ वक्त लगा क्योंकि ढलान पर पैदल ही जाना संभव था। सेना ने अपने बयान में कहा है कि एक ट्रेनिंग मिशन था। दोपहर 2:30 बजे के करीब खबर आई कि दोनों पायलट्स मेजर रोहित कुमार और मेजर अनुज राजपूत वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। हमें हेलीकॉप्टर को देखकर लगता है कि ये तो बहुत ऊंचा उड़ता होगा, पहाड़ से कैसे टकराएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दुनिया के ज़्यादातर हेलीकॉप्टर बहुत ऊंचे नहीं उड़ पाते हैं। चूँकि भारत की सेना दुनिया की सबसे ऊंची और दुर्गम चोटियों पर तैनात है, इसीलिए आम हेलीकॉप्टर से बात बनने वाली नहीं होती है। इसीलिए चीता हेलीकॉप्टर को सेना में शामिल किया गया। एक इंजन वाला एक हल्का और ताकतवर हेलीकॉप्टर है ये, जो बड़ी आसानी से सियाचिन तक की चोटियों पर उतर सकता है। ये एक छोटा यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, A to B सामान ले जाने के लिए, लोगों को ले जाने के लिए, जो भारत ने 1970 के दशक में फ्रांस से खरीदा था। असली नाम था इसका लामा। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने भारत में भी बनाया। सेना इन हेलीकॉप्टर्स की जगह नए हेलीकॉप्टर्स को शामिल करने पर लंबे समय से काम कर रही है, लेकिन अब तक पूरी तरह से चीता की जगह लेने के लिए कोई हेलीकॉप्टर सेना में शामिल नहीं किया जा सका है।
हमने ज़रूर ध्रुव हेलीकॉप्टर बनाए हैं जिनका इस्तेमाल सेना खूब करती है, उसे खूब पसंद भी है, लेकिन चीता की ज़रूरत अभी भी बनी हुई है क्योंकि उसकी खूबियों जैसा दूसरा हेलीकॉप्टर, स्पेशली सर्विस सीलिंग वाली बात में, हेलीकॉप्टर अभी भी सेना के पास में नहीं है। इसीलिए हम इन विंटेज एयरक्राफ्ट्स को उड़ा रहे हैं। दूसरी सुर्खी आई है विदेश मंत्रालय के हवाले से। 20 सितंबर यानी कल हमने आपको बताया था कि ब्रिटेन में भारतीयों को टीका लगवाकर जाने के बाद भी बिना टीके के माने अनवैक्सीनेटेड कंसिडर किया जा रहा था और इसीलिए उन्हें वहां 10 दिन कंपलसरी क्वारंटीन में बिताने पड़ रहे थे। चूंकि भारत में लगा कोविशील्ड टीका ब्रिटिश टीका ही है और भारत से 50 लाख टीके ब्रिटेन भेजे भी गए थे जो ब्रिटेन में इस्तेमाल हुए। ब्रिटेन की नीति सीधे तौर पर नस्ल भेदी थी। आज विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि टीका ब्रिटेन का है और यहाँ बनकर वहाँ गया और फिर वहाँ इस्तेमाल हुआ, इसीलिए भारत के टीकाकरण को ब्रिटेन में मान्यता न मिलना पक्षपाती नीति है। मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मसले पर ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस से बात की है। ब्रिटेन ने भरोसा दिलाया है कि इस गतिरोध को दूर कर लिया जाएगा। वहीं भारत की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो भारत सरकार भी इस तरह के कदम उठा सकती है। आखिरी सुर्खी का ताल्लुक वैसे तो 20 सितंबर से है, लेकिन उसके महत्व को देखते हुए हमने उसे आज के बुलेटिन में जगह दी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष को 20 सितंबर की शाम हटा दिया। उनकी जगह डॉक्टर सुकांत मजूमदार को पार्टी अध्यक्ष बनाया गया है। 41 बरस के सुकांत बालूरघाट सीट से पहली बार के सांसद हैं। दिलीप घोष को अब भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया है, माने उसी पद पर वो पहुंच गए हैं जिस पर कुछ वक्त पहले तक मुकुल रॉय थे। अब मुकुल रॉय अपनी पुरानी पार्टी तृणमूल में है। जब से भाजपा पश्चिम बंगाल में चुनाव हारी है, शुभेंदु अधिकारी का कद भाजपा में बढ़ता गया है। पार्टी में उनकी पकड़ दिलीप घोष की बनिस्बत ताकतवर होती दिख रही थी और अब दिलीप घोष की रवानगी की खबर हम सबके सामने है। ये थी सुर्खियां। आप चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। यूपी के फूलपुर में छिटौना नाम का गांव है। छिटौना गांव के बालक बुद्धू को भगवा वस्त्र पहनने वालों से लगाव था। वो उनके साथ घुल मिल जाया करता, साधु संतों को देखकर खुश हो जाता। 6ठी क्लास में बुद्धू घर से भाग गया। खोजने पर घर वालों को मालूम हुआ कि वो संतों के पास रहने चला गया था। घर वाले बुद्धू को पकड़कर वापस लाए। जब वो और बड़ा हुआ और घर वालों ने शादी के लिए रिश्ता खोजना शुरू किया तो वो फिर घर से भाग गया और इस बार वापस नहीं आया। फिर सालों बाद मालूम चला कि बुद्धू अब महंत नरेंद्र गिरी बन चुका है। महंत नरेंद्र गिरी ने वो सब हासिल किया जो बुद्धू रहते शायद कभी हासिल न कर पाते। वो निरंजनी अखाड़ा से जुड़े थे और 13 अखाड़ों को मिलाकर बने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख थे। 2004 में प्रयागराज के बाघम्बरी मठ के महंत बने और बड़ा हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी भी थे। एक महंत की जितनी ताकत और रसूख हो सकता है वो था उनके पास। राजनेता उनके चरण छूते थे, सत्ता से करीबी थी, लेकिन इन सब का अंत होता है 20 सितंबर को। 20 सितंबर की दोपहर महंत नरेंद्र गिरी के खुदकुशी करने की खबर आई। बताया गया कि नायलॉन की रस्सी से फांसी लगाकर अपनी जान उन्होंने ले ली। पुलिस को शिष्यों ने बताया कि उनका कमरा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो शव लटकता हुआ मिला। पुलिस को मौके से 7 पेज का कथित सुसाइड लेटर मिला। क्या लिखा था इसमें? पुलिस ने बताया कि सुसाइड लेटर में आनंद गिरी और कुछ और शिष्यों के नाम हैं। ये शिष्य कौन है, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से पहले बाहर आई, अब तो लेटर ही पब्लिक है। इसमें प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी का नाम लिया गया है। कथित सुसाइड लेटर में खुदकुशी की वजह ये लिखी गई है कि महंत नरेंद्र गिरी मानसिक रूप से परेशान किए गए थे। उन्होंने सम्मान के साथ अपना जीवन जिया है, लेकिन अब वो इस हालत में नहीं जी सकते। उनका वारिस कौन होगा, किस शिष्य को क्या मिलना चाहिए, ये भी उस लेटर में लिखा है। ऐसी जानकारी मिल रही है हमें। तो इस लेटर के आधार पर प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में FIR दर्ज हुई IPC की धारा 306 के तहत, यानी खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला। आनंद गिरी का नाम आरोपी के तौर पर लिखा गया। तो अब ये आनंद गिरी कौन है, इस सवाल पर आते हैं। आनंद गिरी की दस्तक खबरों में पहले से रही है। करीब 3 साल पहले खबर आई थी कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक भारतीय महंत गिरफ्तार हुए हैं। महिला से छेड़छाड़ का आरोप उन पर लगा था। आरोपी आनंद गिरी ही थे। ऐसे एकाध और मामले खोजने पर मिलते रहते हैं। आनंद गिरी की वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर अब वायरल हैं जिनमें वो प्लेन की बिजनेस क्लास में बैठे हैं या विदेश में कार की सनरूफ का मजा ले रहे हैं। यानी आनंद गिरी आध्यात्म से ज़्यादा सांसारिक सुख के शौकीन दिखते हैं सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें दिख रही हैं उसके हिसाब से। ये कभी नरेंद्र गिरी के प्रिय शिष्यों में से एक थे, एकदम खास। वो प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर के छोटे महंत रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोनों में अनबन चल रही थी जो कि सार्वजनिक थी।
अनबन की खबरें मई महीने में आई। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद को निरंजनी अखाड़े से निकाल दिया था, बागंबरी मठ से भी निकाल दिया था। आरोप ये लगाए थे कि आनंद गिरी ने अपने परिवार से संबंध रखकर महंत परंपरा का अपमान किया है। बड़ा आरोप यह था कि आनंद गिरी ने मंदिर और मठ में आए पैसों को अपने घर पर भेजा, यानी पूरा झगड़ा संपत्ति को लेकर था। तो इन साधुओं की संपत्ति कितनी है इसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। प्रयागराज के अल्लाहपुर इलाके में बागंबरी मठ है। ये पूरा इलाका करीब 6 बीघे का है। यहाँ अखाड़े के नाम एक स्कूल और एक गौशाला भी है। प्रयागराज के दारागंज इलाके में भी अखाड़े की जमीन है। बागंबरी मठ के अधीन ही है संगम तट के लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। प्रयागराज के मांडा में करीब 100 बीघा जमीन बताई जाती है। मिर्जापुर के महुआरी में करीब 400 बीघा जमीन बागंबरी पीठ के नाम बताई जाती है। मिर्जापुर के नैडी में 70 बीघा जमीन है। मिर्जापुर के ही सिगड़ा में 70 बीघा करीब इनका है। एक अनुमान के मुताबिक प्रयागराज और आसपास के इलाकों में निरंजनी अखाड़े की मंदिर, मठ और जमीन की कीमत 300 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। जबकि हरिद्वार और दूसरे राज्यों में निरंजनी अखाड़े की संपत्ति की कीमत भी जोड़ दें तो मामला 1000 करोड़ से ऊपर का बताया जाता है। निरंजनी अखाड़े की उज्जैन व ओंकारेश्वर में 250 बीघा जमीन है। आधा दर्जन मठ और दर्जन भर आश्रम भी हैं। महाराष्ट्र के नासिक में 100 बीघे से ज्यादा जमीन है। वडोदरा, जयपुर, माउंट आबू में करीब 125 बीघा जमीन, दर्जन भर मंदिर व आश्रम भी हैं। यूपी के नोएडा में मंदिर तथा 50 बीघा जमीन है। वाराणसी में मंदिर और आश्रम के साथ जमीन है। संपत्ति की जानकारी हमें इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट से मिली है। यह बात सर्वविदित है कि मठ और अखाड़े के पास करोड़ों रुपए की जायदाद है। तो खबर थी कि जमीन के लेन देन को लेकर ही आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी में झगड़ा हुआ होगा। झगड़ा सुलझाने की खबर भी आई। सूत्रों के मुताबिक 26 मई को नरेंद्र गिरी और आनंद में सुलह वाला लिखित समझौता हुआ। इस दौरान 3 और लोग मौजूद थे, इंदु प्रकाश मिश्र, सुशील मिश्र और ओपी पांडे। इंदु प्रकाश मिश्र समाजवादी पार्टी के नेता हैं, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे हैं। इनका नाम याद रखिए, आगे भी इनका जिक्र आएगा। सुशील मिश्र बीजेपी के नेता बताए जा रहे हैं, जबकि ओपी पांडे पुलिस अधिकारी हैं। मुरादाबाद में एडिशनल एसपी के पद पर तैनात हैं। तो आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी में राजीनामा इस तरह से 3 लोगों की मौजूदगी में करवाया गया। आनंद गिरी पिछले कुछ समय से हरिद्वार में रहने लगे थे। सोमवार को जब महंत गिरी की कथित खुदकुशी में आनंद गिरी का नाम आया तो उनकी सफाई भी आई। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत नरेंद्र गिरी की हत्या हुई है। साथ षड्यंत्र हुआ है और उसी षड्यंत्र में बची हुई मठ की संपदा को खुर्द-बुर्द करने के लिए और जो काले नकाबपोश लोग जिन्होंने इस मठ की संपदा को खुर्द-बुर्द करके अपनी तिजोरियां भरी है वो लोग बच जाए, इसलिए उन्होंने मेरा नाम इसमें डाल दिया ताकि, क्योंकि मैं ही एक व्यक्ति हूं जो पूरी हिस्ट्री को जानता हूं। मैं ही हूं जो उस बागंबरी गद्दी की पूरी भूगोल चक्र को जानता हूं। चाहे वो आईजी आरएन सिंह का प्रकरण हो, चाहे वो महेश नारायण सिंह विधायक के कब्जा करने का प्रकरण हो, चाहे वो यूपी यादव जैसे लोगों का जमीन लेने का प्रकरण हो, चाहे गुरुजी का किसी उधार लेने का प्रकरण हो, मुझे हर व्यक्ति इलाहाबाद का जानता है। आनंद गिरी का यह भी कहना था कि नरेंद्र गिरी लिख नहीं पाते थे, इसलिए सुसाइड लेटर झूठा है। हालांकि नरेंद्र गिरी के 2 और शिष्यों ने आज तक से कहा कि वो लिख सकते थे। सुनिए उनकी बात। उनको लिखना आता था, वो बराबर लिखते थे और पढ़ते थे। आप लोग सुंदरकांड देखे होंगे, कई बार बोलते थे, इतना अच्छा बोलते थे। 5-5, 6-6 घंटे सुंदरकांड बोलते थे वो। बड़ी बात है कि महाराज जी ने अपने जाने से पहले लिखा तो है ही है, एक वीडियो भी बनाया है अपने फ़ोन में और वो फ़ोन अभी प्रशासन के कब्जे में है। वो वीडियो जब आएगा सभी के बीच में तो सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। वो कैसा वीडियो है? वो शायद मैंने सुना तो नहीं, बस देखा है उसको कि वीडियो बना है और वो वीडियो शायद वही है जो उन्होंने लिखा है। तो शायद वो समझ रहे होंगे कि मेरे न रहने के पे ये भी सवाल उठाया जा सकता है, तो उन्हें बोल के भी ये बात कही है शायद। पुलिस ने आनंद गिरी को आरोपी मानकर पहले पूछताछ की और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हरिद्वार के आश्रम से इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो नरेंद्र गिरी की मौत में एक एंगल पैसे को लेकर जो झगड़ा हुआ उसे देखा जा रहा है, जिसमें संदेह ये जताया जा रहा है कि आनंद गिरी ने संपत्ति को लेकर नरेंद्र गिरी को परेशान किया था। हमारे साथी गौरव ने नरेंद्र गिरी के भाई से बात की, वो क्या कह रहे हैं उनकी बात सुनिए। ये कहा जा रहा है कि पिछले काफ़ी दिनों से वो परेशान थे, कुछ अपमानित महसूस कर रहे थे। इसको लेके कोई कभी आप लोगों से बात? नहीं, इस संबंध में तो कोई बात नहीं हुई थी अभी। अच्छा। इस संबंध में तो कभी उन्होंने कोई चर्चा नहीं किया था। नहीं, सुसाइड नहीं कर सकते हो। सुसाइड नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि जो उनका नेचर है, जो उनकी बोल्डनेस है और जितना साहस है उनमें, ये संभव नहीं है। तो क्या मतलब कोई आपको क्या लगता है कोई षड्यंत्र वगैरह हुआ है? अब हम सब तो यहाँ आते नहीं थे इतना, लेकिन ये आनंद गिरी के संबंध में लोग बताते थे कि कोई विवाद चला था इनका
और उसके बाद और जानकारी हमें नहीं है इस संबंध में। नरेंद्र गिरी की मौत में एक एंगल एक कथित सीडी को लेकर भी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नरेंद्र गिरी को अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा था और इसमें नाम आ रहा है इंदु प्रकाश मिश्र का। समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे नेता जिनका जिक्र हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, इंदु प्रकाश मिश्र का महंत नरेंद्र गिरी के पास आना जाना था। मिश्र की करीबी आनंद गिरी से भी है। आज तक से बातचीत में इंदु प्रकाश मिश्र ने कहा है कि वो महंत को कौन ब्लैकमेल कर रहा था वो नहीं जानते। अभी कोई पुलिस ने आपसे कोई बातचीत की, अभी कोई संपर्क किया है? नहीं, हमसे पुलिस क्यों ना पुलिस हमसे क्यों संपर्क करेगी भाई। हम तो केवल समझौता 3 बिंदुओं पे कराए थे। वो 3 बिंदुओं पे आपके पास उसकी कॉपी है। अगर वो अपराध है तो समझौता कराना, उसमें 3 बिंदु हैं। तीनों बिंदु में कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई दबाव है किसी के ऊपर। और उन्होंने अपना आप वीडियो बनाया, दोनों लोग कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं, उसका भी वीडियो है। तो इसमें हमारे ख्याल से पुलिस हमसे मामला हाई प्रोफाइल है तो जांच भी इसके बड़े स्तर पर ही होती दिख रही है। यूपी पुलिस की एसआईटी इसकी जांच कर रही है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आरोपियों को गिरफ्तार करके पूछताछ जारी है। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। आनंद गिरी का पार्थिव शरीर आज दर्शन के लिए रखा गया। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज दर्शन के लिए गए। इसके अलावा पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी आज मट गए थे। इस दौरान अखिलेश ने ललन टॉप से क्या कहा, सुनिए। सर, समाजवादी पार्टी के काफ़ी करीबी कहे जाते थे। कभी उन्होंने जिस तरीके से बताया कि दुखी थे, परेशान थे, कभी इन्होंने आपसे इसकी चर्चा की? नहीं, महंत नरेंद्र गिरी जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। लोग सच्चाई जानना चाहते हैं, सच सामने आए, सत्य सामने आए। इसके लिए सिटिंग हाई कोर्ट के जज अगर जांच करेंगे तो सब सच्चाई सामने आ जाएगी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर सियासत भी हो रही है। विपक्षी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि यह खुदकुशी नहीं, आत्महत्या है। पटोले ने कहा कि सबसे ज्यादा संतों की मौत यूपी में ही हो रही है, वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। कई और पार्टियों के नेता भी गहन जांच की मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग भी हो रही है। जांच के बाद ही मालूम चल सकता है कि असल में नरेंद्र गिरी की मौत के पीछे क्या साजिश थी या नहीं थी। बड़ी खबर में आज के लिए बस इतना ही। आखिर में एक जानकारी, 15 सितंबर के एपिसोड में हमने आपको हिमाचल प्रदेश में सेब के किसानों के प्रदर्शन की खबर दिखाई थी। किसानों का यह आरोप था कि अडानी जैसी बड़ी कंपनियां सेब की कीमतें गिरा रही हैं। इस मामले में तब हमने अडानी एग्रो फ्रेश की तरफ से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की थी, लेकिन समय रहते नहीं मिली थी। अब उनकी प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने क्या कहा, उनकी बात सुन लीजिए। ये सरासर बिल्कुल गलत है कि हम लोग रेट को गिराते हैं। हम तो टोटल प्रोडक्शन का बहुत छोटा सा वॉल्यूम करते हैं और मैक्सिमम माल तो मार्केट में बिकता है। और दूसरी बात ये है कि जो रेट इस बार कम हुए हैं, रेट कम इस वजह से थे कि प्रोडक्शन लास्ट ईयर से 2 गुना है और मार्केट में भी रेट थोड़े से कम थे और हमारे रेट मार्केट से अच्छे थे और लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास जताया और लोग हमारे को सेब दे रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं। आज के ललन टॉप शो में बस इतना ही। आखिर में बारी है कू की राय की। इस सेगमेंट में हम सोशल मीडिया पर लोगों से उनकी राय या किसी पोल के जरिए उनका रुझान जुटाने की कोशिश करते हैं। आज का सवाल था कि भारत में धार्मिक संस्थाओं और राजनीति में गठजोड़ क्या बहुत बढ़ गया है? हाँ और ना कहने वाले लोगों का फीसद आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है। अगर आप भी कूपर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कूपर दी ललन टॉप को फॉलो कर लीजिए। पोल के नतीजे हम दी ललन टॉप शो में इसी तरह दिखाते रहेंगे। हम कूपर आपसे अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय भी मांगते रहेंगे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में या #LTShowOnCoo के साथ कू करके बता सकते हैं। हम उसे भी दी ललन टॉप शो में शामिल करेंगे। देखते रहिए दी ललन टॉप। नमस्ते।